हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। अजय अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। अजय के पिता नहीं हैं। उसकी माँ हमेशा जब शादी की बात करती थी तब उसे डर लगता था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी पता नहीं कैसी आ जाए और माँ और बेटे को अलग कर दे। लेकिन अब अजय अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता है, क्योंकि उसको मीरा मिली है। मीरा और उसकी माँ में बहुत अच्छी बनती है। दोनों माँ बेटी की तरह रहती थीं। बहू अपनी सास से बिल्कुल बेटी जैसा ही बर्ताव करती थी। बेटी की तरह रूठ जाती थी और जिद करके अपनी बात मनवा लेती थी। अजय इकलौता लड़का है। अजय की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन घर में शांति और प्यार होने के कारण वह मेहनत करके अच्छे से अपना घर चला रहा है। बहू और सास की इस जोड़ी की चर्चा अब मोहल्ले, रिश्तेदारों में भी होने लगी है। इनकी मिसाल दी जाने लगी है। लेकिन अजय को नहीं पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो उसने सोचा भी ना था। शायद दुनिया वालों की नजर लग गई थी सास और बहू की इस जोड़ी को। एक शाम अचानक अजय की माँ अजय को जोर से चिल्लाकर कमरे से बाहर बुलाती है। अजय आता है और पूछता है, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अजय की माँ बोलती है कि तेरी पत्नी को समझा ले, अब बस बहुत हो गया। मैं इतने दिन चुप रही, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। वो हर बात में मुझसे जिद करती है। इतने में बहू भी कमरे से आकर माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों परेशान हैं? माँ कहती है, तू चुप कर, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। बहू कहती है, क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? माँ बोलती है कि तू अपना यह नाटक बंद कर और मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना है। माँ कहती है, बेटा तू मुझे गांव छोड़ आ। अजय बोलता है, वहां कौन है और वहां क्या करोगी? माँ कहती है, वहां मेरा भाई है और मैं मजदूरी कर लूंगी, लेकिन अब इस बहू के साथ नहीं रहूंगी। अब मुझे बची हुई जिंदगी वहीं गुजारनी है। बहू बोलती है, माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारे होते हुए हमसे कुछ गलती हो गई है तो बताएं। माँ बोलती है, तू तो मुझसे बात मत कर। तेरी मैं माँ नहीं हूँ। तेरी माँ वो है जिसने तुझे जन्म दिया, पर तुझे कुछ सिखा नहीं पाई। बहू को थोड़ा बुरा लगा। माँ जी आप क्या कुछ भी बोल रही हैं? आपकी तबीयत ठीक है? बेटा बोलता है, माँ तुम आराम करो, हम शाम को बात करेंगे। माँ एकदम जिद पर अड़ जाती है, मुझे अभी गांव छोड़कर आ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। अजय और उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन माँ जिद पर अड़ी रहती है, तो अजय को उनकी बात माननी पड़ती है और उन्हें गांव छोड़कर आना पड़ता है। घर आकर फिर वो अपनी पत्नी से बात करता है और उससे पूछता है कि तुमने उन्हें कुछ कहा क्या जो माँ जी इतना बिगड़ गई? पत्नी बोलती है, इस उम्र में अक्सर यह होता, चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम 2 दिन बाद माँ जी को वापस ले आएंगे, आप चिंता मत करो। 2 दिन बाद फिर बेटा और बहू दोनों गांव जाते हैं। बहू को देखते ही माँ फिर से चिढ़ जाती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने आने की? मैं मर जाऊं तब भी तू मेरे पास मत आना, मुझे हाथ मत लगाना। बहू को यह सुनकर जोर से रोना आ जाता है। वो रोते हुए कहती है कि आप यह क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इस तरह से नाराज हो गई? माँ जी वहां से उठकर कमरे में चली जाती हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती हैं। मामा जी उन्हें समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। बेटा और बहू वापस अपने घर आ जाते हैं।
बहू अपने कमरे में बैठी रोती रहती है। अजय को भी कुछ समझ नहीं आता है। माँ जी को गए अब 15 दिन हो गए। इतने दिन तक उनसे दूर ना बेटा रहा न बहू। अजय की पत्नी उन्हें फिर गांव जाने को कहती है और कहती है जैसा मैं बोलूं वैसा वहां जाकर कहना। अजय जाता है और माँ को कहता है, माँ तुम्हारी बहू सीढ़ी पर से गिर गई है और 5 दिन से तुम्हें याद कर रही है। माँ एकदम से बोलती हैं, क्या 5 दिन? और तू अब बता रहा है मुझे? वो फटाफट तैयार होकर अजय के साथ वापस आती हैं। साथ में मामा जी भी आते हैं। माँ घर पहुंचकर जोर से पुकारते हुए दरवाजे से आती हैं, बहू बहू, और बहू के कमरे में जाकर बिस्तर पर सोई बहू के गले लग जाती हैं और रोने लगती हैं। बहू भी माँ जी से मिलकर रोती है। फिर बहू कहती है, जब आप इतना प्यार करती हैं तो वहां क्यों बैठी हैं 15 दिन से? माँ जी कहती हैं, तुमने झूठ बोलकर मुझे बुलाया। हाँ, पर पहले यह बताओ आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? आपको मेरी कसम। माँ जी बहू के फिर गले लगती हैं और कहती हैं, बेटा उस दिन जब मैं मंदिर से आई तो मैंने तुम्हारी और अजय की बातें सुन ली। तुम बोल रही थी कि अभी हम बच्चा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ठीक से परवरिश नहीं कर पाएंगे। मैं तुम दोनों पर बोझ बन गई हूँ। मेरी वजह से तुम ना जाने कितनी चीजों से समझौता कर रहे हो। इसीलिए मैंने यह नाटक किया ताकि तुम दोनों यहाँ आराम से रहो, अपनी जिंदगी, अपने सपने और अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सकूं। मैं अब कितने दिन रहूंगी? बहू और अजय दोनों माँ जी की बात सुनकर रोने लगे। बहू बोलती है, अगर आप दोबारा ऐसा करेंगी तो हम कभी अपना बच्चा नहीं करेंगे। अजय कहता है, माँ अब तुम भी यही रहोगी और दादी भी बनोगी। हम साथ रहेंगे तो सब अच्छा होगा। फिर माँ जी अपने बेटा और बहू के साथ फिर रहने लगी। अजय और मीरा उनका ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे अजय के काम में तरक्की हो रही है। अब माँ जी की दादी बनने की तमन्ना भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। प्रेम हो तो सब मुश्किलों का हल निकल जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।